में, किसी और देश में इसको फ्रंट कहते हो, इसको भी फ्रंट कह सकते हैं भाई। ये फ्रंट हो तो ये बैक हो गया, ये फ्रंट है तो वो बैक हो गया। है दोनों वस्तु एक ही से जुड़े हुए हैं। अगर कहीं कुछ फ्रंट है तो उसका बैक अवश्य है, और अगर बैक है तो उसका कुछ न कुछ फ्रंट भी है। राम नाम मुद मंगलकारी, मंगलकारी है, मंगल का करने वाला है। ये इनर्ट वस्तु नहीं है, नकामी नकारी ना काम करने वाली वस्तु नहीं है, ये सजीव वस्तु है। ये राम शब्द जो है ये इट्स लाइक योर सजीव, मतलब जैसे तुम्हारा मित्र सजीव है, तुम्हारा पति सजीव है, तुम्हारे और तुम्हारे चाहने वाले सजीव हैं, ऐसे ही ये राम नाम भी चाहने वाला है, तुम्हारा सजीव है। जय जय जय। मुद मंगलकारी, मुद यानी आनंद, आत्मिक, आत्मा का आनंद। शरीर का आनंद तो क्षण भर के लिए, और आत्मा का आनंद ऐसा है विभोर होकर आदमी उसमें रहता है। जो पाप कर्मों से बचता है तो विभोर रहता है, जो पाप करता है वो घबराहट में रहता है। वो जो बहुत अतिमोह करता है तो उसको डर लगता है। अतिमोह वर्जित है, चाहे तुम अपने संतान के लिए मोह करो, चाहे किसी और के लिए मोह करो, चाहे धन का ही मोह करो, अति वर्जित है। गीता का सार ही यही है कि राग और द्वेष दोनों में समता का भाव रखो, समता से सब प्राप्त होगा। जय जय। दूध पूत दौलत और शौहरत ये सब प्राप्त हैं तो सही, बस केवल आपके हाथ में इसलिए नहीं आ रहे कि आपने हाथ ठीक से रखा ही नहीं है। जय जय। नल में से पानी बह रहा है मगर आपका हाथ किधर और फैला हुआ है। पानी कैसे, अंजलि में पानी कैसे भरेगा? वो तो नल के नीचे हाथ रखोगे तब उसमें पानी आएगा। हाथ कहीं और रखते हो और वहां देखते हो, वहां देखते हो, वहां देखते हो, वहां देखते हो। सिंपल बात है। ये है गुरु की देन। प्यारे मोहे लागे गुरु के बैन, यानी गुरु के वचन प्यारे तो लगते हैं आपको। यहां तो आप बहुत तालियां भी बजाते हो और बहुत हद तक आप उसको मानते भी हो, पर जरा कोई थोड़ी सी कोई बड़ी वस्तु देना लेना पड़ जाए, कोई जरा सी मुसीबत थोड़ी सी ऐसी आ जाए जो समझ में ना आए, फिर विचलित क्यों होते हो? उस वक्त गुरु के बैन याद रखो जिसको तुम प्यार करते हो। प्यारे मोहे लागे गुरु के बैन। क्या है वो बैन? कि राम नाम में असीम शक्ति है, गुण खान है। और भैया काम कोई भी तुम करोगे तो काम का साथ में जोड़ी है। जैसे काम करोगे विघ्न आ जाएगा। विघ्न इज ए नेचुरल फिनोमिना। रुकावट जिसको कहते हैं, ऑब्स्टेकल कहते हैं, वो एक अलग चीज है। विघ्न बीच में आता है। आपने जब करने का सोचा रात को आज जागेंगे, बहुत तुमको कन्विंस हो गए जब तुम कि जब करने से बहुत लाभ होगा, और आज पूर्णिमा की रात है। आज मैंने सोच लिया है कि जब करूंगा, और घर में आ गया कोई अनवांटेड गेस्ट, हो गया ना विघ्न। अनवांटेड बट रिस्पेक्टेबल गेस्ट, ना भी नहीं कह सकते उसको। अभी बहुत दिनों के बाद आपका कोई आएगा तो आप उसको ये कहोगे कि भाई आप देखो आज मेरे को पूर्णिमा की रात है, मैं आज जप करने वाला हूँ, तो आप जरा शांति से सो जाएं। ऐसा कोई नहीं बोलता है, विघ्न आ जाता है। ऐसे ही तो एक सिंपल उदाहरण दिया आपको। एक छोटी सी साधना करने में विघ्न आ जाएगा। अब ये साधना सत्संग होगा, इसमें नाम लिखाने में भी विघ्न आ जाएगा। जिसके अंदर से इच्छा बराबर नहीं है उसको तो विघ्न पकड़ ही लेगा। अंदर से यदि इच्छा है तो फिर विघ्न की कोई औकात नहीं है।
भाई 2-4 हज़ार का नुकसान हो जाएगा, 5,000 का नुकसान हो जाएगा, 10,000 का नुकसान हो जाएगा, ऐसे भी रोज नुकसान ही करते हो, कौन सा प्रॉफिट कर रहे हो? प्रॉफिट तो जिस दिन तुम्हारे कर्मों पे उसकी नजर पड़ जाती है उस दिन वो कर्म कर देता है। बुद्ध मंगलकारी, और तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, और कोई वस्तु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, तुमको तो मिल गई है। गुरु ने तुम्हारे झोली में डाल दी, तुम्हारे पॉकेट में डाल दी, तुम्हारे हृदय में भी डाल दी है। ले जाओ इस राम नाम को, जपो अमृतवाणी से, इसके गुणों का गुणगान करो, पाओ उसमें क्या गुण है। गुण खान है ये, गुण खान है, मंगलकारी है। राम की जो मूर्ति है, राम का जो अवतार है, रामचंद्र जी जो हुए हैं, वो भी मंगलकारी है। अमंगलहारी विघ्न हरे सब पातकहारी। राम नाम मुद मंगलकारी और विघ्न हरे, ये जो विघ्न आते हैं ना, जो तुम्हारी सफलता के बीच में विघ्न आके खड़ा हो जाता है, उस विघ्न को काटने के लिए, उस विघ्न को तोड़ने के लिए थोड़ा सा कंडीशन करना पड़ता है अपने आप को। ये जो हमारे दिमाग में एक बात है कि मुझे लोग जाने, मुझे लोग माने, मेरी शोहरत हो, ये भी एक हद तक एक रुकावट बन जाती है। इंडिया में ये भाव लोगों में ज्यादा है क्योंकि हमने पास्ट में जो कुछ भी सुना है उसमें हमने ज्यादा हीरोशिप को ही वैल्यू दिया है इधर इंडियंस में। इसलिए हमारे अंदर एक टेंडेंसी बन गई है कि मैं करूं कुछ और मैं करूं कुछ वो होए। ये एक बहुत शैलो थिंकिंग है। टीम होती है, टीम। आज फॉरेनर्स, वेस्टर्नर्स हमसे कितना आगे हैं। क्यों है वो आगे हमसे? किताबें हमारे पास हैं, अध्यात्म हमारे पास है, लेकिन उससे हमने क्या पाया है? कुछ खास कुछ नहीं पाया है। जो पाया है वो ठीक है, लेकिन आज वर्ल्ड में तुम्हारी जो कीमत है वो कहां पर है? बहुत थोड़ी वैल्यू है आपकी, वो भी अभी अभी थोड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रशिक्षण, बिना प्रशिक्षण लिए ही आप मानते हो कि मैं तो सब जानता हूं। आपने किसी चीज की ट्रेनिंग नहीं ली, कोई स्कूल में या कोई गुरु के नीचे कोई और बात में ट्रेनिंग नहीं ली, और आप बोलते हो कि मेरे को वो सब चीज आती है। अभी किसी को जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती उसको बिठा दो, भैया गाड़ी चलाओ, तो उसने देखा है तो उतना तो कर लेगा, वो घर 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 ऐसे कुछ कुछ कर लेगा, लेकिन गाड़ी चला पाएगा क्या? वो ट्रेनिंग की कमी है यहाँ। हम ट्रेनिंग लिए बिना ही हीरो बनना चाहते हैं, हम साधना किए बिना ही हीरो बनना चाहते हैं। और दूसरी बात, सहयोग, एक दूसरे का सहयोग, उसमें फिर हम ईगो को घुसाते हैं। अगर सहयोग से चलना है, टीम वर्क से चलना है, तो कोई किसी का खास नाम होने की जरूरत नहीं है। नाम होगा तो उस काम का नाम होगा कि वाह क्या बात है। एक आदमी के नाम से क्या हो जाएगा? तो पहले तो प्रशिक्षण लो, शिक्षा लो। जो काम तुमको करना है उस काम के निपुण व्यक्तियों से मिलो, बैठो, उनसे सलाह करो। खुद मुख्तियार होकर, पूरी नॉलेज नहीं, पूरा ज्ञान नहीं, बस एक एटीट्यूड बना लिया कि क्या फर्क पड़ता है, मुझे सब मालूम है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। तो इस एटीट्यूड को जरा संभाल के चलो। ये जितना भी सत्संग होता है इसमें जो गुरु की महिमा बताई जाती है, शिष्यों की भी महिमा है, गुरु की भी महिमा है, मंत्र की महिमा है, ये सब महिमा का पूरा लाभ उठाओ। आप मामूली लाभ क्यों उठाते हो? पूरा लाभ उठाओ। अगर कोई विघ्न आता है तो आपके पास तो शस्त्र है, राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब पातकहारी। पातकहारी, ये पातकहारी नया वर्ड है। पातक यानी जो नीचे पड़ा हुआ है, पातक
डाउनफॉल में जो है नीचे पड़ा हुआ है, कुछ नहीं इसके पास। जैसे अहिल्या डाउनफॉल में चली गई थी, पत्थर के समान बन गई थी, श्रापित हो गई, पत्थर के समान पड़ी। अब उसको कोई पूछेगा नहीं, पत्थर को कौन पूछेगा। तो रामायण में ये प्रसंग बताया गया है कि अहिल्या का उद्धार और कैसे होगा। जो डाउनफॉल में पड़ा है, जो पातक है, उसका उद्धार कैसे होगा। तो उसका उद्धार ये राम जी आएंगे तो ही उद्धार होगा। तो राम शब्द से तो हमको बहुत प्रीत करनी चाहिए। पर हूं तेरा यह लिए टेर लगानी चाहिए उसकी। और शरण पड़े कि रखियो में, उसकी शरण में जब रहते हैं तो क्या वो मारेगा क्या। वो तो जिस दिन मारेगा उस दिन तो और भी आनंद कर देगा। निर्भय हो जाओ, काहे को डरते हो। जो वस्तु होनी है एक दिन, उससे क्यों डरना। मौत आनी आ जाएगी भाई। थोड़े अच्छी सेहत और अच्छी सब कुछ होते हुए भी मौत आ सकती है मेरे भाई। किसी उम्र में भी कभी भी मौत आ सकती है। ये परमात्मा का खेल है। तो इसीलिए इसके दो तरीके